चीन की चालबाजियों और सस्ते सामान के दबदबे पर अब चलेगा भारत का बजट प्रहार। जी हां, सूत्रों की माने दोस्तों तो मोदी सरकार 2.0 चीन को पटकनी देने के लिए 23,000 करोड़ का एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है जिसने ना सिर्फ चीन की कमर टूटेगी बल्कि मेक इन इंडिया की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। क्या है ये 23,000 करोड़ की सौगात? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन को पीछे छोड़ने का भारत सरकार ने एक मास्टर प्लान किया है जिसका ऐलान बजट में किया जा सकता है। मामले से परिचित सूत्रों के अनुसार भारत सरकार जो है वो आगामी बजट में 23,000 करोड़ रुपए तक के इंसेंटिव की घोषणा कर सकता है, जिसका उद्देश्य महंगे कैपिटल गुड्स या फिर यूं कहें कि हैवी मशीनरी के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके और इंपोर्ट पर निर्भरता को कम किया जा सके। एक सीनियर ऑफिशियली ईडी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि योजनाएं तैयार की जा रही हैं और बजट में इनकी घोषणा की जा सकती है। अधिकारी ने बताया है कि निर्माण उपकरणों के लिए कहीं ना कहीं 14,000 से लेकर 16,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव प्रोग्राम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जबकि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए मजबूत ग्लोबल वैल्यू चेन यानी कि जीवीसी स्थापित करने के लिए जो है वो 7,000 करोड़ रुपए की योजना पर भी काम चल रहा है। दोस्तों बता दें कि प्रस्तावित उपायों का उद्देश्य जो है वो कैपिटल गुड्स सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। जनवरी 2022 में भारी उद्योग मंत्रालय ने भारतीय कैपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने की योजना के दूसरे की शुरुआत की, जिसमें कि साझा टेक और टेस्टिंग इंफ्रा को समर्थन देने के लिए 1,207 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। केंद्र सरकार ने 2025 और 26 के केंद्रीय बजट में लोकल लिथियम आयरन बैटरी जैसे निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माण के लिए 35 अतिरिक्त कैपिटल गुड्स और मोबाइल फोन बैटरी उत्पादन के लिए 28 अतिरिक्त कैपिटल गुड्स जो है इस पर सीमा शुल्क छूट का विस्तार किया है। अधिकारी ने बताया है कि निर्माण उपकरण पैकेज का जो लक्ष्य है वो टनल बोरिंग मशीन और क्रेन जैसी हाई लेवल मशीनरी का स्वदेशीकरण करना है, जिसमें कि इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो सके। मूल्य के हिसाब से इस क्षेत्र के लगभग आधे घटक वर्तमान में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी सहित अन्य देशों से आयात किए जाते हैं। चीन द्वारा टनल बोरिंग मशीन के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों ने भारत में प्रमुख इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को प्रभावित किया था। बीजिंग ने पिछले साल नई दिल्ली के साथ हाई लेवल सराहनीय कहीं ना कहीं वार्ता के बाद प्रतिबंध जो है वो हटा दिए थे। इस सेक्टर में आयातित प्रमुख घटकों में हाइड्रोलिक्स, अंडरकैरेज और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी कि ECU, सेंसर और टेलीमेटिक्स जैसे उच्च तकनीकी वाले घटक जो है इसको शामिल किया गया है। अधिकारी ने कहा कि इस योजना से भारी और पूरी तरह से निर्भरता जो मशीनें हैं इनका आयात कम होगा और साथ ही ये भी बताया कि नए कार्यक्रम मौजूदा प्रोत्साहन उपायों से प्राप्त लाभों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि सरकार का जो ये प्लान है चीन को लेकर ये कितना कारगर साबित होता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।